अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, इस वक्त अपोजिशन को ये जो बिल पास हुआ है मुश्तरका इजलास में, इस बिल में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिला है, सबसे ज़्यादा मसला इस वक्त अपोजिशन को इस बिल के साथ है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोट का हक मिला है, एक रिपोर्ट नाज़रीन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये देख रहे होंगे। बेसिकली नाज़रीन, मैंने एक आपसे वादा भी किया था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने के बाद बहुत सारे ऐसे हलके होंगे जिनका जो रिजल्ट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में जो है वो तब्दील हो जाएगा। आज के इस व्लॉग में यही वो स्पेसिफिक हलके में आपको बताऊंगा, वोट्स की तादाद बताऊंगा ओवरसीज के, और जितने मार्जिन से, इतने कम मार्जिन से जो तहरीक इंसाफ वहां से हारी थी, उसकी डिटेल भी आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। तो ये जो रिपोर्ट की कॉपी है, ये मैं व्लॉग के आखिर में मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ पर भी शेयर कर दूँ, ताकि मुकम्मल डिटेल भी जो है वो आप वहाँ से ख़ुद भी सबूत के तौर पर भी आप पढ़ सकें। बहरहाल एक तो ये बताऊंगा, और दूसरे नंबर पर जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 156 नशिस्तें हैं, इनमें कितना इजाफा हो जाएगा, इस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। तो आगाज़ करते हैं नाज़रीन। सबसे पहला जो हल्का है वो मैं शुरू करता हूँ हल्का NA91 से। NA91, अच्छा, ये जो हल्का है नाज़रीन, इस हल्के में अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो वोट की तादाद है वो देखी जाए तो वो आलमोस्ट लगभग 29,000 के करीब करीब जो है वो बनती है। और इस हल्के में नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इलेक्शन हारी थी 2018 का, उनका मार्जिन था 87 का। तो सिर्फ और सिर्फ 87 के मार्जिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी थी। और अगर इस हल्के में ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी वोट कास्ट करते हैं, 29,000 के लोग, अच्छा, इनमें से हम ये भी कह लें कि अगर फ़र्ज़ करें 29,000 कास्ट नहीं करते, उनमें से सिर्फ 20,000 लोग जो हैं वो कास्ट करते हैं, और उन 20,000 में से सिर्फ 50% यानी कि 10,000 भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाते हैं और 10,000 दीगर जमातों को मिलते हैं, तो उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी आसानी के साथ ये जो नशिस्त है वो जीत सकती है। क्योंकि ये बात बड़ी वाज़ेह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त जो सपोर्ट कर रहे हैं वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को ही कर रहे हैं। तो ये नाज़रीन पहला हल्का है जहाँ का रिजल्ट जो है वो आप देखेंगे भी 2023 के इंतखाबात में ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर वोट डालेंगे तो इस हल्के का रिजल्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में चेंज होगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो हल्का मैं आपके सामने रखूंगा वो है NA21। अच्छा, NA21 जो हल्का है, यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोई 50,000 के करीब उनके वोटों की तादाद है, और ये हल्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ और सिर्फ 150 वोटों के मार्जिन से हारी थी। तो 50,000 किधर और 150 कहाँ पर? तो ये 50,000 जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नाजरीन ये वोट, इनमें से 50,000 पूरे नहीं भी, तो अगर 50% भी आते हैं या उससे भी कम आते हैं, तो स्टिल ये जो हल्का है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े अच्छे मार्जिन के साथ जीत सकती है। तो ये दूसरा हल्का हो गया। इसी तरह से नाजरीन अब मैं बात करता हूं आगे हल्का NA73 के हवाले से। अच्छा, हल्का NA73 जो है, यहाँ पर जो ओवरसीज़ वोटों की तादाद है वो 93,000 है, यानी कि 93,000, तकरीबन 1 लाख ही आप राउंड ऑफ करके इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हारी थी वो सिर्फ और सिर्फ 1400 वोटों से हारी थी। तो अब आप यहाँ से खुद अंदाज़ा कर लें कि ये 93,000 जब इलेक्शन में हिस्सा लेंगे ओवरसीज़ जो कि सपोर्टर है इमरान खान साहब के, तो फिर उसके बाद इस हल्के का रिज़ल्ट ना सिर्फ चेंज होगा बल्कि ड्रामेटिकली इस तरह से चेंज होगा कि हज़ारों की लीड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें यहाँ से जीती हुई दिखाई देगी। तो ये बेसिकली वो प्रॉब्लम्स हैं। EVM मशीन प्रॉब्लम नहीं है अपोजिशन की, वो उसके अगेंस्ट तो जा रहे हैं, लेकिन असल प्रॉब्लम उनकी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट हैं। क्योंकि ये ओपन है, अपोजिशन भी ये जानती है कि ओवरसीज़ इस वक्त अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हल्का जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो है हल्का NA100। अच्छा, NA100 वाला जो हल्का है, इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तादाद कोई 8,500 के करीब है, और यहाँ पर जो मार्जिन था जो कि PTI हारी थी ये हल्का, वो सिर्फ 850 वोट था। थोड़ा सा ज़्यादा कह लें एज़ कम्पेयर टू ये जो दीगर हल्के थे जिनमें 152 और 87 था, वो तो बिल्कुल ही नेक टू नेक था। तो ये जो 850 वोट हैं, तो स्टिल ये हल्का जो है जब ओवरसीज़ के वोट यहाँ पर डलेंगे तो रिज़ल्ट जो होगा वो तब्दील होगा। अच्छा, इसके बाद मैं आपके सामने रखता हूँ हल्का NA248। अच्छा, हल्का
हल्का NA-248 में ओवरसीज़ जो वोटर्स हैं तकरीबन 15,000 के करीब यहाँ पर ओवरसीज़ वोटर्स हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 750 वोटों के मार्जिन से हारी थी। तो ये हल्का भी नाज़रीन ओवरसीज़ जब पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में और वो वोट कास्ट करेंगे तो ये हल्का भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो हल्का मैं बात करूंगा वो बात करूंगा NA-190 के हवाले से। NA-190 में लगभग कोई 70,000 के करीब वोट हैं और यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ और सिर्फ 130 वोटों से हारी थी। तो नतीजा आप खुद अखज़ कर लें, 130 वोट कोई ज़्यादा बड़े वोट नहीं होते अगर आप कंपेयर करें ओवरसीज़ के 70,000 वोटों से। तो ये तो इस तरह से लग रहा है कि कोई 15-20 हज़ार के मार्जिन से जो है वो तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीत सकती है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हल्का मैं आपको बताऊं तो वो हल्का मैं बात करूंगा NA-131 के हवाले से। अच्छा, ये जो हल्का है यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हार का है वो थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि वो यहाँ पर 10,000 के करीब वोटों से हारी थी और यहाँ पर ओवरसीज़ वोटों की जो तादाद है वो है 45,000। लेकिन नाजरीन 10,000 के मार्जिन से हारने के बावजूद ये जो 45,000 जब पार्टिसिपेट करेंगे तो ये मार्जिन भी लग ऐसा रहा है कि ख़त्म हो जाएगा। यानी कि एक तो छोटे छोटे हल्के जहाँ पर कुछ 100 का फ़र्क था, 100, 200, 50, 300, लेकिन ऐसे हल्के जहाँ पर 5,000, 10,000 का फ़र्क भी है, तो वो हल्कों का जो रिज़ल्ट है वो भी शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में। इसी तरह से हल्का NA-49, NA-49 के हवाले से बात करूं तो यहाँ 23,500 के करीब ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो वोटर्स हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये हल्का सिर्फ 1100 वोटों से हारी थी। तो ये हल्का भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हल्का NA-48 के हवाले से बात करूँगा। NA-48 में कोई 71,000 के करीब जो वोट हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हैं और ये हल्का 1200, तकरीबन 1200 के वोटों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हारी थी। तो 71,000 जो वोट हैं और ये 1200 वोट, तो जब ये मिक्स होंगे तो रिज़ल्ट जो है वो कहाँ पर पहुँचेगा। तो ये नाज़रीन तकरीबन 9 ऐसे हल्के हैं जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं। इस तरह के नाज़रीन दर्जनों हल्के ऐसे मौजूद हैं जहाँ पर ये जो जीत का मार्जिन है वो शिफ्ट हो सकता है। और जो मेरी प्रिडिक्शन है, जो मुझे लग रहा है, ये जो 90 लाख पाकिस्तानी हैं इनका जब ये वोट पड़ेगा तो तकरीबन कोई 40 प्लस, कोई आप कह लें कि 35 से 50, आप ये फिगर जहन में रख लें, 35 और 50 के दरमियान का जो फिगर होगा ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर वोट पार्टिसिपेट जो है वो करते हैं। और एक और बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मुस्लिम लीग जो नवाज़ लीग है वो सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर जीती भी है, जो उनका गढ़ भी समझा जाता है, एक तो लाहौर है, दूसरा वो सियालकोट का उनको कहते हैं, फिर इसके बाद जो रावलपिंडी का है उनको वहाँ पर जो है वो उनका ज़्यादा गढ़ जो है वो समझा जाता है। इवन के जो हमने पीछे बल्दियाती कंटोनमेंट के जो इंतखाबात देखे थे उनमें भी नवाज़ लीग इन्हीं जो हल्के थे इन्हीं हल्कों में उन्होंने ज़्यादा वोट लिया था। लेकिन नाजरीन जो ओवरसीज़ की ज़्यादातर तादाद है वो ज़्यादा तादाद भी इन्हीं हल्कों में, यानी कि रावलपिंडी में कोई 4 लाख और सियालकोट में कोई 3.5 लाख के करीब उनके वोटर्स हैं। और यूं ये जो 20 बड़े हल्के कह लें आप, तो इनमें कोई 27 लाख के करीब ओवरसीज़ वोटर्स की जो तादाद है वो मौजूद है। तो बड़े बड़े हल्कों में भी यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हमें जीतती हुई दिखाई दे रही है। और जो 156 नशिस्तें इस वक्त, चूँकि 342 का आवान है, इसमें मखसूस नशिस्तें भी मिलाकर, तो 156 में आप मिनिमम भी मैं कहूँगा 35 से 50 नशिस्तों को आप एडअप करें तो ये नशिस्तों की जो तादाद है वो 200 के करीब बनती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसे अभी मुश्किल का भी सामना है, उसने इत्तेहादियों के साथ मिलकर तो अपनी जो हुकूमत है वो 180 के करीब लोगों के साथ उन्होंने मिलकर बनाई हुई है। तो ओवरसीज़ के वोट का किरदार के बाद क्या होगा कि 200 नशिस्तों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी इत्तेहादी की ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि अभी गुज़श्ता दिनों में जो थोड़ी बहुत ब्लैकमेलिंग भी हमने देखी है वो भी आइंदा इंतखाबात में आपको जाती ख़त्म होती हुई जो है वो नज़र आएगी। और 2023 का इलेक्शन जो है वो भी इमरान खान साहब सिक्योर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही सबसे बड़ा मसला है अपोजिशन
जमातों का ईवीएम तो मसला है ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हें जो ख़तरा है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से है, जिसकी वजह से वो इस वक्त भरपूर मुखालफत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के साथ भी जो है वो इलेक्शन कमीशन भी खैर मुखालफत में आ गया। तो अभी ये जो खेल है सियासी, इसका आगाज़ हुआ है, पार्लियामेंट से मंजूर तो हो चुका है, लेकिन आगे अभी जो मंजिलें हैं वो थोड़ी सी मुश्किल है, उन्हें इमरान खान साहब को तय करना पड़ेगा। और ये जो वोट है, अगर ये डल जाते हैं वोट 2023 के इंतखाबात में, तो आप देखेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक बड़ी अक्सरियत के साथ दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल अपनी राय का इज़हार नाज़रीन कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। ख़ास तौर पर ये जो एक रिपोर्ट है, बड़ी अहम ये रिपोर्ट है, इसके ऊपर आपकी जो है वो क्या राय है। और कोई ऐसा हल्का जो मैंने खैर कोई 8-9 हल्कों के हवाले से आपको डिटेल्स बताई हैं, पूरे 40-50 हल्कों का तो बहुत ज़्यादा लंबा वीलॉग हो जाता। तो इस हवाले से कोई हल्का, अगर आपका हल्का रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर कह सकते हैं कि ये भी हल्का जो है वो मौजूद है। तो अपनी राय का इज़हार लिखिएगा। आज की वीलॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।